श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मामुदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेष्वस्मासु यदस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां माध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृची श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, आचार्यगण, उपस्थित ब्रह्मचारियों, माताओं, बहनों, हाँ जी, हाँ, बाहर के अनुभव सुना। बहुत रोचक बात है। डॉक्टर साहब ब्रह्मचारी कहते हैं बाहर के अनुभव सुनाओ। आज तो मेरे साथ बहुत लोग थे जो बाहर थे। चलो, ऐसा है कि ऋषि दयानंद जब अपने ग्रंथ लिखते थे तो उनके सबसे विश्वास पात्र जो व्यक्ति रहे उनके जीवन में, उनका नाम क्या था? मुंशी समर्थ दान। मुंशी समर्थ दान नहीं, वो उनके विद्यार्थी जीवन से स्वामी जी का परिचय था। कैसे पता? पत्र व्यवहार की जब हम पन्ने पलट रहे थे तो एक ऐसा पत्र मिला उसमें जो समर्थ दान के नाम लिखा था, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ते थे और उनको ऋषि ने कोई पत्र भेजा था और आश्चर्य यह था कि वो बिना खुलाई रखा हुआ था। कोई सूचना थी उसमें। और जीवन में एक ही व्यक्ति को उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया। जब उन्होंने बीच में कई बार छोड़ा तो जब छोड़ा तो उन्होंने मुंशी समर्थदान को यह प्रमाण पत्र दिया कि ये सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं और जिसके पास भी काम करेंगे ये उसका सौभाग्य होगा। मतलब इतनी विश्वसनीयता। बाकी स्वामी जी के पास लोग बहुत रहे और एक से एक धूर्त थे, बहुत धूर्त थे। उनमें ऐसे भी धूर्त थे जो ये कहते थे कि हमने ग्रंथ में ऐसी मिलावट कर दी कि आगे रोते ही रहेंगे लोग। हाँ, बहुत ही थे। मतलब कुछ आलसी प्रमादी थे, कुछ कुटिल थे, कुछ मजबूर से आ गए थे। ऐसे बहुत सारे होते हैं मनुष्य के साथ। मतलब संसार में जैसे सब होते हैं वही टकराते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम जैसे लोगों को चाहें वैसे मिलें। ऐसा सौभाग्य से, संयोग से हो सकता है, होता है। खासतौर से ऋषि उद्यान में तो ऐसा होता है मेरे विचार से। नहीं भाई, यहां का विद्यार्थी ये अनुभव करे कि इससे अच्छी जगह उसके लिए नहीं है, और अध्यापक ये अनुभव करे कि इससे अच्छा वातावरण, हमारे इससे अच्छे शिष्य दूसरी जगह पर नहीं है। ये संयोग है कि नहीं है? क्या ख्याल है ना? नहीं है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों रह सकता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, दोहरा देता हूं। कहीं भी रहिए, राग द्वेष से रहित रहिए। किसी को कहना सुनना है तो कोई आपत्ति नहीं है। आप गुस्से में भी कह लीजिए, प्यार में भी कह लीजिए, समझाने के लिए भी कह लीजिए, कह लीजिए। कहने से कोई परेशानी नहीं है। कहने के बाद उसको अपने पास रखिए मत, उधार मत कीजिए। जो कहना सुनना कह दिया, अच्छा लगा बुरा लगा, जो लगा कोई बात नहीं, लेकिन उसको बुरा मानकर बनाए मत रखिए।
और ऐसा आप करते रहेंगे तो कभी भी वातावरण में कटुता पैदा नहीं होगी। वातावरण में कटुता तभी पैदा होती है जब राग द्वेष हो, पक्षपात हो, किसी के प्रति दुराग्रह हो, तब चाहे घर हो, चाहे स्थान हो, चाहे समाज। यदि थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी उदारता आप रखेंगे तो आप ये सोचकर देखो कि आपका निकटस्थ होता तो आप इस परिस्थिति में क्या करते। मुझे जब कोई कहता है ना, अरे आप इनको ऐसा क्यों नहीं कहते, तो मैं उससे उलट के एक बात पूछता हूं, तेरा बेटा करता तो तू क्या करता? तेरे घर का कोई भाई बंद करता तो क्या करता? दोष हो जाता है। मेरे परिवार के सदस्य का वो दोष होता तो मैं क्या करता? जो मैं यहां करना चाहता हूं, क्या मैं वो वहां करता? यदि वहां करता तो मुझे यहां करने का अधिकार है, और मैं वहां नहीं करता या नहीं कर सकता, तो फिर इतने मजबूर होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी क्या लगता है, ये इतना बड़ा दोषी है और ये मंत्री इसको कुछ कहता नहीं है। कई बार तो ये कहते हैं ये मंत्री जी का खास आदमी है, हाँ, इसलिए इसे ये कुछ कहते नहीं है। हाँ, नहीं तो हमारे हाथ में होता तो अभी निकाल करके बाहर कर देते। मैं सोचता हूं निकाल के बाहर तो कर दें, क्या मेरे किसी निकट ने ऐसा किया होता तो उसको भी कर देता क्या? तो मैं सोचता हूं उसको शायद नहीं करता या थोड़ा बहुत करता, तो उतने से यहां भी काम चलाया जा सकता है। तो इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत खराब लोग हैं, ये यदि यहां नहीं होते तो ये वातावरण बहुत अच्छा होता। ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कक्षा में ये विद्यार्थी नहीं होता ना तो हमारी कक्षा बहुत अच्छी होती। पता नहीं ये दुष्ट कहां से आ गया है। हमारे यहां मतलब घर में ये आदमी नहीं होता ना, ये सबसे खराब है। यदि ये नहीं होता तो हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग था, बस इसने सब कुछ बिगाड़ रखा है। यही हाल समाज में भी होता है, संस्था में भी होता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं। जैसा है वैसा हम उसको निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। तो इस दृष्टि से अच्छों की तलाश नहीं की जा सकती। जो मिला है उससे आप अच्छे कैसे बरत सकते हो, उससे आप अच्छा काम कैसे निकाल सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसका बहुत अनुभव कैसे किया मैंने। कई बार देखते हैं, अरे वहां उस समाज में फला आदमी बहुत बड़ा था, उसने बड़ा काम किया था। बाकी देखा है यार उसके बेटे ने संभाला या उसके चेले ने संभाला या उसके किसी ने संभाला तो वो बेकार था। तो अब अच्छे के साथ अच्छा ही आए, संभव नहीं है। जैसा भी आए, क्योंकि आना हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए कौन सा योग दर्शन का सूत्र यहां कौन सा काम आता है बोलो तो? हाँ, मतलब दुनिया को हम नहीं बदलते, दुनिया के हिसाब से हम चलते। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। लड़ो, कह दो, सुन लो, पर उसको बोझ बनाकर अपने पास मत रखो। कचरा आ गया ना, कचरा आता है, आने के बाद करते क्या है? झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा, कमाल की बात है, कोई रोज कचरा आया और उसको कोई इकट्ठा कर ले, फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा ना, घर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे झाड़ू कितनी बार लगानी पड़ती है? जैसा मौसम होता है कई बार लगानी पड़ती है। तो जब बाहर झाड़ू लगानी पड़ती है तो अंदर नहीं झाड़ू लगानी पड़ती? अंदर का कचरा भी तो कचरा ही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो जैसे बाहर झाड़ू लगाते रहने से कचरा साफ होता है, चीज सुंदर रहती है, सुविधाजनक रहती है, देर तक चलती है, वैसे ही अंदर के कचरे को भी आ जाने दीजिए। खुला है, कोई घर बंद तो रखेंगे नहीं आप। आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, जबान बंद करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो सब खुले ही रहेंगे। दरवाजे खिड़की खुले हैं तो धूल धुआं कुछ न कुछ आ जाता है। आ गया कोई बात नहीं, आ गया, आना उसका काम था, हटाना
हमारा काम है। झाड़ू मार दीजिए, बात खत्म। आप उसको सहेज के रखने की कोशिश करते, उसको सहलाते रहते। आज इसने मुझे गाली दी, देखूंगा देखूंगा, उसको रोज याद करते हैं, देखूंगा, मौका नहीं आया, अभी आने वाला है, फिर देखूंगा। ये क्या है? सहज के रखना। अरे यार, कचरे को सहज के रखोगे तो घर कैसा रहेगा? वो तो रोग बन जाएंगे, रोग का मंदिर बन जाएगा। तो इसलिए नहीं रखना। आएंगे तो इसलिए ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि लोग हमारे अनुकूल नहीं हैं। नहीं है तो नहीं है, कोशिश करेंगे, हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं। तो मुंशी समर्थदान अकेले ऐसे व्यक्ति थे स्वामी जी के जीवन में जिन पर स्वामी जी ने बहुत विश्वास रखा और उन्होंने भी उनके अनुकूल ही कार्य किया। तो प्रसंग ये चल रहा था कि उन्होंने एक बार पत्र लिखा। बोले महाराज जी, पर उन दिनों प्रेस था अपना इलाहाबाद में, क्योंकि वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां हुई थी? इलाहाबाद में। वहां से कहां आया था? कुछ भी नहीं जानते हो? कम से कम जहां रहते हो वहां की तो जानकारी ठीक रखा करो। गलत, सब गलत ना। उसके बाद बनारस में आया था और बनारस से अजमेर आया था और कहीं नहीं गए। और जिस दिन स्वामी जी ने उस यंत्रालय की स्थापना की थी, वो किसी को पत्र लिखा था, तो क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, आज हम गृहस्थ हो गए, आज हम पतित हो गए। मतलब संस्था चलाना गृहस्थ चलाना ही है, बड़ा गृहस्थ है, यूं समझ लो। वहां तो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, छोटा छोटा अपराध करना पड़ता है। यहां तो कई बार बड़ा बड़ा अपराध करना पड़ता है। तो बड़ा गृहस्थ है, और गृहस्थ है तो सब अच्छा होगा, सब एक जैसा होगा, सब सुंदर होगा, सदा सुख होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां अकेले में तो मस्त राम है, यहां नहीं किसी ने बैठने दिया, वहां जाके बैठ गए। लेकिन संस्था में, घर में तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां नहीं बैठने दिया तो उसको उखाड़ कर पहले जगह बनानी पड़ती है। तो इसलिए गृहस्थ होता ही है, स्थिर रहता है ना। घर भी है और स्थिरता भी है, तो गृहस्थ ही होगा, और क्या होगा। तो स्वामी जी ने लिखा। खैर, तो उस समय मुंशी समर्थदान ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा। बोले महाराज, पत्र क्यों लिखना पड़ा? स्वामी जी जैसे ग्रंथ लिखते थे, लिखने के बाद उसे डाक से भेजते थे। तो आज तो बहुत गड़बड़ होती है डाक में, उस समय भी हो जाती थी। कभी देर से मिलता था, कभी खो जाता था, कभी कोई दुष्ट बुद्धि होता था, स्वामी जी को जानता था तो बीच में ही लपक लेता था, आगे भी नहीं पहुंचाता था। आज भी ऐसा होता है, आज ज्यादा होता है, उस समय कम होता था। तो मुंशी समर्थदान ने लिखा, स्वामी जी महाराज, किसी भी ग्रंथ के लिखने में, छपने में बहुत समय लगता है, तो आप ऐसा करो कि आप यहां आकर बैठ जाओ, आप लिखते जाओ, मैं छापता जाता हूं, सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब आज जो वेद भाष्य अधूरा होता, यदि मुंशी समर्थदान की बात मानी जाती तो आज ऐसा नहीं होता। मतलब ये सब ग्रंथ बहुत सारे स्वामी जी लिख चुके होते, लेकिन मुंशी समर्थदान की बात मानी नहीं गई। क्या लिखा था उन्होंने? स्वामी जी उन्होंने लिखा, मुंशी समर्थदान, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन यदि प्रचार नहीं करेंगे तो उसके पाठक कहां से आएंगे? यदि परिचय ही नहीं होगा किसी का पुस्तक से, तो पुस्तक को पढ़ेगा कौन? तो इसलिए दो बातें हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। मतलब आप ये कह दो जी हम तो स्वाध्याय में लगे हुए हैं, तो ये आपका आधा व्यवहार झूठा है। क्यों? कि स्वाध्याय का प्रवचन के बिना कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय आदमी सतत तब तक नहीं कर सकता जब तक स्वाध्याय का वो सदुपयोग न करे। आप रोज बुलवाओगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, और नहीं बुलवाओगे तो भले ही कहीं भी घूम के आओ, सोचना तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रतिदिन बोलने के लिए प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो स्वाध्याय करेगा उसे प्रवचन करना चाहिए, जो प्रवचन करता है उसे स्वाध्याय करना चाहिए।
स्वाध्याय तब किया जाएगा जब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। प्रवचन तब किया जाएगा जब कहीं सामने बैठा होगा। दोनों की उतनी ही आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए स्वामी जी ने उनको लिखा कि जितना आवश्यक लिखना है उतना ही आवश्यक बोलना भी है। यदि हम बोलेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं लगेगा, हम लिखेंगे नहीं तो लोगों को दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऋषि भी यही कहते थे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वहां भी 2 बार वाक्य लिखा है। जहां भी स्वाध्याय आएगा वहां प्रवचन आएगा, जहां प्रवचन आएगा वहां स्वाध्याय आएगा। मतलब स्वाध्याय और प्रवचन दोनों आवश्यक है। प्रवचन विद्यार्थी के साथ भी होता है, प्रवचन किसी व्यक्ति के साथ भी होता है, प्रवचन समूह के साथ भी होता है, सभा के साथ भी होता है। तो इसलिए प्रवचन और स्वाध्याय यह सतत चलने वाली प्रक्रिया। इसलिए स्वामी जी ने प्रवचन भी किए और स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भी लिखे। यही काम इतिहास में किसने किया है? वैसे तो हर महापुरुष ने यह किया है, इसके बिना काम चलता नहीं। ईसा ने बाइबल को लिखा और प्रवचन किया, मोहम्मद ने कुरान को लिखा और प्रवचन किया, शंकर ने ग्रंथों के भाष्य लिखे और प्रवचन किया, महात्मा बुद्ध ने लिखा और प्रवचन किया, और महावीर के बारे में भी मतलब उन्होंने भी लिखा और प्रवचन किया। इनका मतलब लेखन और भाषण साथ साथ चलने वाले काम हैं, अकेले अकेले नहीं चलते, अकेले से पूरा होता भी नहीं। यदि केवल स्वामी जी भाषण देके चले गए होते तो फिर कहीं उपदेश मंजरी जैसे 2-4 ग्रंथ मिलते। वो भी एक अच्छे उनके शिष्य थे जिन्होंने वो काम कर दिया। मतलब व्याख्यान तो हजारों दिए। ये तो ठीक होता है कि हजारों व्याख्यानों में हर बात नई नहीं होती, लेकिन हर व्याख्यान में कोई ना कोई बात तो नई होती है। मैं भी जब कभी देखता हूं तो बोलते बोलते कभी कभी कुछ सूझ जाता है और वो दोबारा याद भी नहीं रहता। आपसे पूछे कि जी आपने वो बात वहां कही थी, तो मुझे याद नहीं रहता क्या कही थी, मन में आया था कह दी। तो इसलिए यदि उनके भाषण होते तो सचमुच में पता नहीं कितनी सामग्री हमारे चिंतन के लिए, विचार के लिए होती तो होती, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए लेखन और प्रवचन का उनका काम सतत चलता रहा। शंकराचार्य ने भी पूरे देश में यही किया, पूरे देश में प्रवचन किए, शास्त्रार्थ किए और खूब लिखा। और उनका लिखा था इसलिए आज तक पढ़ा जाता है। और लिखने की सबसे पहली प्रेरणा स्वामी जी को किसने दी थी? एक काम किया करो, स्वामी जी का जीवन चरित्र 2-4 बार साल में पढ़ लिया करो। हाँ, यहां जैसे सत्याप्रकाश पढ़ते हो, कभी स्वामी जी के जीवन भी पढ़ डालो, 1, 2, 3, मतलब सारे जीवन चरित्र बारी बारी से। मतलब कभी पंडित लेखराम जी का पढ़ा, पंडित घासीराम जी का पढ़ा, हाँ, पहले धर्मेंद्र जीवन पढ़ा, सत्यानंद जी का पढ़ा। इनको बारी बारी से पढ़ लो, नहीं तो कब पढ़ोगे, है ना? तो उससे क्या होता है, मजबूती भी आती है, स्पष्टता भी आती है। स्पष्टता से ही मजबूती आती है, नहीं स्पष्टता नहीं हो तो मजबूती नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती। मतलब विचार में स्पष्टता हो तो विचार दृढ़ हो जाते हैं, आदमी उसको क्यों मानता है ये पता रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वामी जी को लिखने की प्रेरणा किसने दी? राजा जयकृष्ण दास। राजा जयकृष्ण दास कहां के थे? मुरादाबाद के। ये आईएएस ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, भारत सरकार में। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश लिखने की प्रेरणा उन्होंने ही दी थी। बाकी ग्रंथ तो बाद के हैं, बाकी पहले तो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, बाकी जितने बड़े ग्रंथ हैं सब बाद के हैं। तो उन्होंने कहा था कि महाराज आप जो प्रवचन करते हो, यदि आप इनको लेखबद्ध करो तो जो लोग आपका भाषण नहीं सुन पाते
उनके लिए भी लाभदायक होगा। ये बात स्वामी जी को जंच गई और उन्होंने लिखा। और इस पर टिप्पणी करते हुए यही बात किसने लिखी है? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, कि सत्यार्थ प्रकाश एक तरह से स्वामी जी के भाषणों का संग्रह है। स्वामी श्रद्धानंद ने लिखी। तो वो ये कहते थे कि उन्होंने तो सत्यार्थ प्रकाश उनके कहने से लिख दिया तो अपने उपयोग में आ रहा है, काम में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जिस भी व्यक्ति ने लिखा और पढ़ा, लिखने और पढ़ने के बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी किसने अपने उपदेशकों में की है? पंडित लेखराम जी। उनका वाक्य है, हां, आर्य समाज से मरते समय उन्होंने एक वाक्य कहा था कि आर्य समाज से तहरीर और तकरीर का काम बंद नहीं होना चाहिए। तहरीर मतलब तुम हो मौलाना, लेखन, और तकरीर प्रवचन। तो जिस भी समाज का लेखन और प्रवचन का काम, दोनों में से एक रुकेगा तो दूसरा भी रुक जाएगा। क्योंकि ग्रंथ लिखोगे तो भंडार बढ़ा रहेगा, पढ़ेगा कौन? उसे कोई पढ़ने वाला नहीं मिला तो वो रद्दी की भाव में जाता है। आर्य समाजों में बहुत सारे लोग ग्रंथ छाप लेते हैं, छापने के बाद पढ़े रहते हैं। 1000 ग्रंथ छापे थे, जल से जुलूस में 150 निकल गए, बाकी रद्दी, क्योंकि पढ़ने का स्वभाव नहीं। अच्छा, एक नहीं बिका तो दूसरा कौन छापेगा? छपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कभी कभी मैं बाहर जाता हूं तो बड़ी समस्या, अजय पत्रिका मत भेजा करो, हमारे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। मैंने कहा फिर लकड़ियां भेज दूं, मरने वाले तो हैं, ये कोई बात है? मैंने कहा तुम खरीदोगे तो यार कम से कम बिकेगी और छपेगी तो सही। तुम पुस्तक खरीदते हो, मत पढ़ो, लेकिन तुम जब पुस्तक खरीदते हो तो तुम लेखक की सहायता करते हो, तुम खरीदते हो तो प्रकाशक की सहायता करते हो, तुम खरीदते हो तो विक्रेता की सहायता करते हो। मत पढ़ो, लेकिन धर्म में प्रचार में सहायक तो बनो, और कभी न कभी कोई न कोई पढ़ लेता। पुस्तकालय में पुस्तकें इसलिए नहीं रखी जाती कि सारी पुस्तकें सदा पढ़ी जाए। और आप देखो पुस्तकालय में हमारे पास जैसे 50,000 पुस्तकें हैं, तो हजारों पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिसने कभी खोलकर देखा ही नहीं है। लेकिन पुस्तकालय काम में कब आता है? जब कोई समस्या पैदा होती है और हमें किसी पुस्तक विशेष की या किसी संदर्भ की जब खोज होती है, उस दिन पुस्तकालय काम में आता है। और एक बार भी वो काम में आ गया तो पुस्तकालय का होना सार्थक है। कोई यूं कहने लगे जी इतनी पुस्तकें यहां बेकार पड़ी, ऐसे भी नमूने हुए हैं अपने यहां। वो कहते हैं जी ये तो बेकार हैं जी। मैंने कहा अलमारी में कपड़े भर के रखता है उसको तो बेकार कहता नहीं, चाहे वो पहने नहीं साल भर, और पुस्तक को कहता है कि ये बेकार है। इसलिए ऐसा नहीं होता। पुस्तक काम आती है, अपने नहीं आती, दूसरे की आती है, दूसरे की भी नहीं आती तो कम से कम एक विचार को देने के लिए काम आती, कभी न कभी वो स्थिर है। अपने यहां संस्कृत में एक कहावत है, क्या है भला? कीर्तिरक्षर संबद्धा चिरम तिष्ठति भूतले। इसको हिंदी में बोले तो 100 बका और 1 लिखा। एक आपने लिख दिया या 100 बार बोल दिया तो 1 लिखा हुआ बराबर होता है 100 बार बकने के, बोलने के। इसलिए लिखने का महत्व बहुत है। लिखने को पुराने शास्त्र में क्या कहते थे भला? ये जो शासन शब्द है ना, शासन, ये शासन का मतलब होता है लिखित आदेश। मतलब शासन और कुछ नहीं होता, शासन लिखित आदेश का नाम है। ये कहते नहीं जी ये शासन है, आदेश है। आदेश चलने का भी तो शासन कहते हैं, और शासन शब्द का अर्थ है लिखा हुआ आदेश। ये बात किसने लिखी है? कौटिल्य
अर्थशास्त्र। वहां और भी बहुत सारी बातें, किसी दिन एक 2-3 व्याख्यान उसके बहुत प्यारे बनेंगे, आपको कभी बताऊंगा। मतलब क्या है, किसी भी पुस्तक में सारी मत पढ़ो, लेकिन 2, 4, 10 संदर्भ ऐसे काम के होते हैं वो आपको सदा उपयोग में आ सकते हैं। लेकिन उपयोग में तब आ सकते हैं जब कम से कम एक बार सारी किताब आपने पढ़ी हो, तो उसमें 2-4 प्रसंग आपको पता होंगे कि ये प्रसंग बहुत उपयोग में आते हैं। बाकी तो जिसका जो विषय होता है उसके काम में आते हैं। तो इसलिए लेखन जो है वो शासन का अभिप्राय होता है लेखन। वो कितनी तरह का होता है, वो कैसे लिखा जाता है, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा उसमें है। लोग ये समझते हैं हमारे भारतीयों को तो लिखना ही नहीं आता था, हमारे भारतीय लिखना जानते ही नहीं थे। अरे भाई, वो धातु पाठ में धातु है, इस अर्थ में लिखने के अर्थ में धातु है, और भी तो एक धातु है, कृष धातु किस अर्थ में है? फिर धरती पर लिखना ही तो खेती करना है नहीं। अब क्या करता है, हल से लिखता ही तो है, लकीरें ही तो बना रहा है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है। और लिखना किसको कहते हैं? लकीरों को ही तो निकालने का है, कभी गोल, कभी चौड़ी, कभी चौकोर, कभी कैसी लकीर ही तो है नहीं। तो कृष विलेखने जो धातु है, कर्षति जिससे आप बनाते हो, अरे धरती पर लिखता है, तो धरती पर लिखता है, लिखने की बात कह रहा है। तो कोई यूं कहता है ना, आज ये लिखना नहीं था। मैंने कहा भाई, बोलना और लिखना साथ साथ था। जिस दिन भी आदमी ने संकेत बनाया होगा, भाई कहां जाना है, वहां कोई निशान बनाया हो, कितनी चीज चाहिए उसका कोई निशान बनाया हो, दीवार पर बनाया हो, पेड़ पर बनाया हो, पत्थर पर बनाया हो, उस दिन लिखा ही तो होगा। तो इसलिए भगवान ने दोनों क्षमताएं हमको दी हैं। तो ये दोनों क्षमताएं, तो लेखन से क्या होता है, विचार स्थायी बनता है चिरकाल तक। कीर्तिर अक्षर संबद्धा चिरम तिष्ठति भूतले। किसी ने लिखा है तो उसकी कीर्ति देर तक रहेगी। बोलने वाला कितना भी अच्छा बोलने वाला रहा, उसने कुछ लिखा नहीं तो एक पीढ़ी के बाद उसे कोई जानता नहीं। हम ये समझते हैं ना कि लोग हमको बहुत पहचानते हैं, हम बहुत लोगों से मिले हुए हैं, हाँ, अमुक राष्ट्रपति को पहचानते होंगे, अमुक प्रधानमंत्री को पहचानते होंगे, अमुक बाबा जी को पहचानते होंगे। पर मुझे सबसे पहले इस बात का अनुभव हुआ कि ये कितनी बोगस बात है कि लोग हमें जानते होंगे, कितनी मूर्खता से भरी हुई बात है कि लोग हमें जानते होंगे। एक दिन ये इसकी सफाई कर रहे थे सरस्वती भवन की, उसमें बहुत सारे फोटो थे, बोरियों भरे हुए, और बहुत काम के थे। वो हैदराबाद सत्याग्रह के थे। यहां से जो जो जत्थे गए होंगे, जो लोग आए होंगे, कहीं छपे, वो फोटो थे। अब एक एक फोटो निकालते और चेहरा देखते, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। हजारों फोटो, पता नहीं कौन है, और पता नहीं है तो करोगे क्या उसका? बट्टे खाते, क्योंकि उसका पहचानने वाला आज की तारीख में कोई भी नहीं है। पहचान तब होती है जब एक से दूसरे को दी जाती है। हमने स्वामी दयानंद क्यों पहचानते हैं? हर कोई बताता है ये स्वामी दयानंद है। मतलब एक अंतराल हो जाए कि वो ज्ञान आगे न जाए, दूसरी पीढ़ी में नहीं जाए, कौन पहचान लेगा? वो फोटो बेकार है। तो इसलिए ये समझना कि हमको तो सब पहचानते हैं, हमें क्या करना है। आपने घर के बाहर निकलता है, सड़क पर कोई नहीं पहचानता, बाजार में मुश्किल से कोई पहचानने वाला मिलता है। मतलब वो जो अपने को बहुत पहचान वाला कहता है, उसको भी 1000-2000 में 2-4 आदमी पहचानते, और भाई जितनी दूर जाओगे उतनी पहचान गायब हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं उठता। तो इसलिए जो लिखा गया वो सुरक्षित रहता है, ज्यादा देर तक सुरक्षित है। कैसे रहता है इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो निवेदन, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि प्रवचन और लेखन ये दोनों साथ साथ चलने वाले काम, और इसके लिए हमको साथ साथ चलाते हैं तो ही चल पाते हैं, नहीं तो नहीं चल पाते। हम समझते हैं कि हमारी पुस्तक तो सब जगह जाती होगी, जब जाते हैं तो कहते हैं हमको तो पता नहीं जी आपकी किताब छपती है क्या। अपनी बेवकूफी जाहिर हो जाती है। क्या समझते हैं कि हमको तो ये हमारी किताब सब जानते हैं, और वो कहता है आपकी किताब छपती है क्या? बोले हमें तो पता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस तक पहुंचे नहीं। जब तक व्यक्ति पहुंचता नहीं
तब तक उस परिचय उसका होता नहीं। तो इसलिए बातें दोनों आवश्यक हैं, व्यक्ति तक पहुंचना भी और पुस्तक को बनाना भी, मतलब लिखना भी, चाहे पत्रक लिखा हो, आपने लेख लिखा हो, आपने पुस्तक लिखी हो, आपने कुछ भी लिखा हो, किसी के बारे में लिखा हो। तो इस दृष्टि से अपन दोनों काम करते हैं, तो प्रवचन के लिए भी जाते हैं तो लिखे हुए का लाभ हो जाता है। जो अपन लिखते हैं, चाहे वो पत्रिका में लिखते हैं या पुस्तकों में लिखते हैं, तो वो उन तक भी जाता रहता है। तो इस दृष्टि से हम घूमते हैं। तो इस बार हम कहाँ घूमे, आपका समय हो गया, बात खत्म करता हूं। तो इस बार हम बहुत लोग मिलकर घूमे। एक तो ऋषि मेले के समय राजस्थान भर में घूमने की एक परिपाटी सी डाली हुई है, तो उसके नाते मेरे पास कम समय था, तो हमारे मुनि जी, यतीन्द्र जी, हमारे 2-4 लोग मिलकर घूमे। तो इनके साथ तो मैं यहाँ से राजस्थान में तो लाडनू, सुजानगढ़ और हनुमानगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और अंत में मैं डबवाली, यहाँ तक तो हम साथ गए। उसके बाद तो हमारे छत्र मुनि जी और यतीन्द्र जी और स्वामी जी आगे निकल गए। और फिर मैं रामा मंडी, तलवंडी साबो, भटिंडा, वहां से होकर के वापस मैं दिल्ली आया। दिल्ली से फिर मैं गया छत्तीसगढ़, सलखिया की बात कल करते हैं, क्योंकि वो इलाका और वहां काम, उस दोनों की बहुत सारी आवश्यकता भी है। और काम भले ही बहुत थोड़ा स्थान पर हो रहा है, लेकिन संतोषजनक है, मतलब अच्छा है। उस बहाने सभा की गतिविधियां उस प्रदेश में परिचय में आ गई हैं। तो व्यक्ति, हम यहां समझते हैं हमारे काम का नहीं है, अज्ञानी है, कम जानता है, लेकिन उस व्यक्ति को काम करने का मौका मिले ना, तो वो वहां ज्यादा काम करता है जहां उसे कोई नहीं जानता। मतलब जैसे गुरुकुल में हम पढ़ते थे, तो कोई बहुत लंबी संध्या करने वालों में हमारी गिनती नहीं थी, कोई बहुत प्रतिभाशाली लोगों में भी हमारी गिनती नहीं थी। कोई शायद ये भी नहीं सोचता होगा कि ये भला आदमी किसी काम आएगा, बहुत, क्योंकि अपने से अच्छे अच्छे बहुत लोग थे वहां। लेकिन एक दिन यहीं घूम रहे थे, स्वामी सत्यप्रकाश जी बोले, धर्मवीर, तू अपनी कक्षा में पढ़ने में कैसा था? मैंने कहा, जी ना अच्छा था ना बुरा था। पढ़ता था तो पास हो जाता था, फर्स्ट डिवीजन भी हो जाता था, नहीं पढ़ता था तो फेल भी हो जाता था, पढ़ने का मन नहीं होता था तो फेल हो जाता था। तो बोले ठीक है, मैं भी ऐसा ही था। बोले मेरे घर वाले यूं समझते थे, बाकी सब तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, एक घर में यही बेवकूफ रहेगा। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि सारे तो मरमरा लिए, बना लिए, मैं ही बचाऊं। मैंने कहा स्वामी जी ठीक है, फिर मैं भी ठीक हूं। तो कभी कभी हम समझते हैं ना, ये बहुत कमजोर आदमी है, शायद हमारे काम का नहीं है। तो आप कभी देखोगे कि वो कमजोर आदमी ही आपके काम का हो जाता है। उसको मौका मिले काम करने का, वातावरण मिले, उसको कोई चैलेंज मिले, कोई ऐसा उसकी प्रतिष्ठा के लिए बात लगे कि तू कौन है, तू किसका प्रतिनिधि है, तू क्या विचार रखता है, यह मौका मिले, तो वो आदमी अपनी कर्मठता से उसमें स्थान बना लेता है। तो इसलिए ये मत समझना कि कोई बहुत कमजोर है या बहुत काम का नहीं है, सभी काम के हैं। यहां क्योंकि हो सकता है कि एक बहुत अच्छा साबित हो रहा है, एक कुछ कमजोर साबित हो रहा है, एक बिल्कुल निठल्ला लग रहा है, लेकिन जब क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है जो सबसे आखिरी व्यक्ति हो वो सबसे आगे निकल जाए। उसका कब उसके अंदर जाग जाए कोई चीज, कर्मठता, विद्वत्ता, परिश्रम। एक आदमी मुझे मिला, कहने लगे यार तुम गुरुकुल में तो पढ़ने वालों में नहीं थे, तुम शायद बाहर ही आके पढ़ने लगे हो। मैंने कहा चलो मेरी प्रतिष्ठा अच्छी है। तो इसलिए ये कभी मत सोचो कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पास अवसर आएंगे और करना, और दो काम करने हैं, स्वाध्याय और ये मुख्य हैं, बाकी सब गौण है, करने तो सारे हैं, पर इसके लिए करने कोई अवसर नहीं छोड़ना जब स्वाध्याय करने का हो, और कोई अवसर नहीं छोड़ना
जब प्रवचन करने का हो तो इसीलिए इतने धक्के खाते हैं, इसलिए इतना बोझा ढोते हैं, कुलीगिरी करते हैं। लोग कहते हैं वहां मत जाओ, वहां बहुत दुर्गम है, वहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, वहां बड़ी असुविधा है। भले आदमी सुविधा में तो सारे ही जाते हैं, फिर वहां कौन जाएगा? और वहां जाओगे तो बेवकूफियां तो करनी पड़ेंगी। गधे पर चढ़ के जाना पड़े कि घोड़े पर जाना पड़े कि भैंस पर जाना पड़े। अब जैसे वहां के लोग जाते हैं वैसे हमको भी जाना पड़ेगा। जैसा वहां के लोग खाते हैं वैसा हमको भी खाना पड़ेगा। जैसे वो रहते हैं वैसा हमको भी रहना पड़ेगा। कोई आदमी कहता है मुझे, बोले साहब आपको कोई असुविधा तो नहीं है? बड़ा बढ़िया घर है, हाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है, बाथरूम बढ़िया बने हुए हैं, 10 बार पूछ रहा है। मैं उसे कहता हूं भले आदमी ये 3 दिन का घर है मेरा, इस 3 दिन के भरोसे में साल भर के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे वो पता है जहां रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी वहां भी तो मैं रहूंगा ना। तो यहां की चिंता करूंगा, यहां की प्रशंसा करूंगा, यहां की इच्छा करूंगा तो वहां क्या होगा? अरे मैंने कहा 3 दिन ये भी है, 3 दिन वो भी है, चलो चलेगा। तो इस दृष्टि से आप काम करोगे, सोचोगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। अच्छा भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा भी मिलेगा, बुरे से बुरा भी मिलेगा। हा? क्या होता है इसकी बात कल करेंगे। आपकी बात में यहां विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। नमस्ते। गौ माता की जय में भी वही सब बात आती हैं जो कहना चाहते हो। वो मूर्खता जारी मत रखो।